नमस्कार जोहार मित्रों। पिछले वीडियो में हम लोग झारखंड के टॉप 50 सीरीज जो चला रहे थे उसमें से पहला वीडियो यानी टॉप 50 का पहला पार्ट यानी पहला अध्याय हम अपलोड कर चुके थे। जो झारखंड का टॉपिक का नाम था झारखंड के राजकीय प्रतीक यानी राजकीय चिन्ह के बारे में पढ़े थे, यानी थ्योरी पार्ट को हम लोग कवर किए थे। ठीक है, तो आज वही झारखंड राज्य से संबंधित जो राजकीय चिन्ह है उससे संबंधित प्रश्न यानी वास्तुनिष्ठ प्रश्न है उस पर हम लोग आज देखेंगे। जो आगामी जो परीक्षा है झारखंड राज्य के जो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उसमें आने के लिए संभावित प्रश्न हैं। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग देखिए। और मैं तो वीडियो इतना दिन बाद लाने का मेरा देखिए, एक मैं सीधे तौर पे आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी इंसान ना किसी भी चीज़ पे वो काम तभी लगन से कर पाएगा जब उसके पीछे में ना कोई उसका उत्साह बढ़ाए। ठीक है, तो मुझे मैं 2-3 वीडियो मैंने बनाया, लेकिन आप लोगों से विनती की कि देखिए कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर दीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट उसको मैं वीडियो बना पाऊँ और आगे बढ़ा सकूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने देखा कि एक्चुअली सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, तो मैं आप लोगों से थोड़ा-सा फिर से मैं विनती करना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपको इस चैनल के माध्यम से आपको लाभ मिल रहा है, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो जितने भी आपके मित्र हैं और कंपटीशन का जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद है। और ताकि वो झारखंड के बारे में, अपने राज्य के बारे में जानेंगे, तो ऐसे वो एग्ज़ाम पे भी वो प्रश्न आएँगे उससे संबंधित, तो वो उसको सॉल्व कर पाएँगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही विनती करूँगा कि कम से कम इसको आप सब्सक्राइब कीजिए तथा इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ये जो टॉप 50 झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित जो टॉप 50 टॉपिक मैं ला रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको क्रमशः मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय, पिछले चैप्टर में जो बात किए थे झारखंड के राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या क्या था, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, झारखंड जीएस टॉप 50 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे वीडियो देखिएगा और ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आज का वीडियो है इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, देखिए, झारखंड के प्रतीक चिन्ह का विन्यास, झारखंड के प्रतीक चिन्ह का विन्यास चक्राकार वृत्ताकार है, जो राज्य का किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए राज्य के वन संपदा, राज्य के खनिज संपदा, राज्य के प्रगति और राज्य के एकता। ठीक है, ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका हम लोग पढ़े थे थ्योरी पेपर में लास्ट वीडियो में। तो क्या होगा इसका? झारखंड के प्रतीक चिन्ह का विन्यास चक्राकार वृत्ताकार है, जो राज्य का किसका प्रतीक है? राज्य के वन संपदा, राज्य के खनिज संपदा, राज्य के प्रगति का, राज्य की एकता का। ठीक है, तो हम पढ़े थे लास्ट वीडियो में क्या था थ्योरी पार्ट में, राज्य के प्रगति का, राज्य के प्रगति का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह का अनावरण कब किया गया था? झारखंड के नया प्रतीक चिन्ह का अनावरण कब किया गया था? ठीक है, अनावरण कब किया गया था हम पढ़े थे। ठीक है, ऑप्शन ए 15 नवंबर 2020, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2020, ऑप्शन सी 14 अगस्त 2020 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 2020। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 14 अगस्त 2020 को अनावरण किया गया था। 14 अगस्त 2020 को, ठीक है, अनावरण किया गया था। यानी जो झारखंड का जो प्रतीक चिन्ह है
उसका अनावरण किया गया था 14 अगस्त 2020 को। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के नए प्रतीक का अनावरण किनके द्वारा किया गया था? झारखंड के नए प्रतीक का अनावरण किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी रमेश बैस, ऑप्शन सी रघुबर दास, ऑप्शन डी हेमंत सोरेन। ठीक है, तो देखिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी उस समय राज्यपाल थी। ठीक है, अब क्या हो गई है, द्रौपदी मुर्मू पूरे भारत के क्या है, राष्ट्रपति है, हमारे भारत के राष्ट्रपति है, महामहिम राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह कब से प्रभावी रहा? झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह कब से प्रभावी रहा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 14 अगस्त 2020, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2020, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2020, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2020। ठीक है, ऑप्शन आप प्रश्न 4 देखिए, क्या है, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह कब से प्रभावी रहा? ठीक है, ऑप्शन ये है 14 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2020, 15 नवंबर 2020 तथा 26 जनवरी 2020। देखिए प्रभावी रहा, ठीक है, यानी प्रभावी कब से रहा था? 15 अगस्त 2020। आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, झारखंड के प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? झारखंड के प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? क्या होगा, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 12। क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 24। झारखंड के प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? 24 है। ठीक है, 24 हाथी हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछला बार भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स में पूछे गए थे प्रतीक चिन्ह से, कहा कि उस समय प्रतीक चिन्ह हालांकि कोई दूसरा था, वो वर्गाकार था, और अभी का आकार जो है हमारे प्रतीक चिन्ह का क्या है, वृत्ताकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में पलाश के फूलों की संख्या कितनी है? झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में पलाश के फूलों की संख्या कितनी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 48, ऑप्शन नंबर सी सॉरी यहाँ पे 2 बार लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी 60 मतलब 60। चलिए क्या होगा, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में पलाश के फूलों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वही 24, जो हाथी का संख्या था वही पलाश के फूलों की संख्या होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में कितने भाषा में लिखा गया है? झारखंड के नया नया जो प्रतीक चिन्ह है कितने भाषा वहाँ लिखा गया है उस प्रतीक चिन्ह में? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। ठीक है, सॉरी यहाँ भी 2 बार टाइप हो गया है। चलिए आप इसको लिख सकते थोड़ा सुधार लीजिएगा, झारखंड के नया प्रतीक चिन्ह में कितने भाषा में लिखा गया है? ये देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी होगा यहाँ क्या होगा 1। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका क्या होगा, ऑप्शन ए 2। ठीक है, दो भाषा में लिखा गया है झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में, क्या है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 8 देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, झारखंड के नया प्रतीक चिन्ह का अनावरण कहाँ किया गया? झारखंड के नया प्रतीक चिन्ह का अनावरण कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए मोराबादी मैदान, ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट सभागार, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
कहाँ पे इसका अनावरण किया गया था? ये जो झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह है आया, वो कहाँ पे इसका अनावरण किया गया था? देखिए, 3 चीज़ याद रखिएगा, एक किस डेट को अनावरण किया गया था और कब से ये प्रभावी रहा और कहाँ पे ये अनावरण किया गया था, ठीक है? तो ये 3 प्रश्न तो बिल्कुल याद ही रखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 3 क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका, क्या होगा? आर्यभट्ट सभागार, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट सभागार में। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9th, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त अशोक स्तंभ किसका प्रतीक है? झारखंड के झारखंड के प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त अशोक स्तंभ किसका प्रतीक है? ए संघवाद में झारखंड की भागीदारी का, ऑप्शन बी संसाधन का प्रचुर मात्रा का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है? देखिए, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त अशोक स्तंभ किसका प्रतीक है? अशोक स्तंभ है जो बीच में है, ठीक है? झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में देखिएगा तो वो बीच में अशोक स्तंभ है, तो वो किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए संघवाद में झारखंड की भागीदारी का, ऑप्शन बी संसाधन का प्रचुर मात्रा का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए संघवाद में झारखंड की भागीदारी का। जी नहीं, ए और बी नहीं होगा, ए और बी दोनों नहीं होगा, ठीक है? ये जो है अशोक स्तंभ क्या बताता? संघवाद में झारखंड की भागीदारी का प्रतीक है। देखिए, ये आप पढ़िएगा, थोड़ा सा आप देखिएगा किताब में, तो बहुत किताब में लिखा हुआ है। देखिए, अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करती है, ठीक है? यानी यह संघवाद में झारखंड की भागीदारी का क्या है? प्रतीक है, ठीक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इस टॉपिक के लिए। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह किस रंग का प्रयोग किया गया? झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में किस रंग का प्रयोग किया गया है? ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी नीला, ठीक है? तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा कलरफुल वाला आपका नया प्रतीक चिन्ह में क्या है? हरा रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हरा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, ये सारे जो जितने प्रश्न हम जो अभी सॉल्व कर रहे हैं दिए हैं, यानी ये प्रश्न पिछले वीडियो से ही संबंधित प्रश्न है सारे। ये आप अगर उस थ्योरी पार्ट को कवरेज कीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ है, डाउनलोड करके पढ़िएगा, तो ये प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं और इससे बाहर प्रश्न आएंगे नहीं आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में कितने वृत्त का प्रयोग किया गया है? झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में कितने वृत्त का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9, ठीक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर कितने वृत्त का प्रयोग किया गया? ऑप्शन नंबर बी 7, मतलब 7 वृत्त का प्रयोग किया गया है झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? झारखंड के राजकीय वृक्ष साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड के राजकीय वृक्ष, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, झारखंड के राजकीय वृक्ष साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए शोरिया रोबस्टा, बी वुटिया मोनोस्फेरमा, सी एलेफास मैक्सिमस, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? पिछले वीडियो में हम बताए थे, अध्याय 1 जो था आपका टॉप 50 का, इसमें शोरिया रोबस्टा होगा इस प्रश्न का सही आंसर, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ सारे यानी आपका झारखंड के राजकीय पुष्प, उसका भी वैज्ञानिक नाम मैं बताया था, राजकीय पशु हाथी जो है उसका भी वैज्ञानिक नाम बताया था, और राजकीय पक्षी कोयल, इसका भी मैं वैज्ञानिक नाम पिछले वीडियो में मैं बताया था। चलिए आप अगर नए हैं वीडियो में तो आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड का प्रतीक चिन्ह में किस चित्रकारी के नर्तकों को दिखाया गया है? झारखंड का प्रतीक चिन्ह में किस चित्रकारी के नर्तकों को दिखाया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस चित्रकारी के नर्तकों को दिखाया गया है? आप झारखंड के राजकीय चिन्ह को आप देखिएगा तो वहाँ महिला और पुरुष के जोड़े बने हुए हैं और वे नृत्य कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो चित्रकारी है, किस चित्रकारी है जो नृत्य कर रहे हैं, वो किस चित्रकारी से लिए गए हैं? तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए कोहबर चित्रकारी, ऑप्शन नंबर बी जादू पटिया, ऑप्शन नंबर सी सौरा चित्रकारी, ऑप्शन नंबर डी डोकरा। ठीक है, ढोकरा एक चित्रकारी भी होता है और ये कला भी होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी सौरा चित्रकारी। तो ये जो नृत्य कर रही है महिला पुरुष, तो वो सौरा चित्रकारी से के नर्तकों को दिखाया गया है, सौरा चित्रकारी, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अगर पढ़े हैं तो पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पलाश, ऑप्शन नंबर बी कमल, ऑप्शन नंबर सी गेंदा, ऑप्शन नंबर डी गुलाब। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, पिछले एग्जाम में, झारखंड के एग्जाम में ही, ठीक है। तो आप बता सकते हैं क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? पलाश। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट ये अंतिम प्रश्न है, झारखंड के राजकीय पशु क्या है? झारखंड के राजकीय पशु क्या है? चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी हाथी, ऑप्शन नंबर सी हिरन, ऑप्शन नंबर डी गाय। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हाथी। तो ठीक है, आज का ये सेशन समाप्त होता है और टॉप 50 का पहला चैप्टर आपका कंप्लीट भी हुआ। उसके साथ जो हम बोले थे कि ऑब्जेक्टिव साथ में कराएंगे, ये कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक के साथ आपके समक्ष मैं एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा इसे शेयर कर दीजिएगा तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो चलते चलते मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए तथा जल्दी से सफल होइए, ठीक है। ओके ओके, धन्यवाद, जय हिंद।